इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक की कॉन्वर्सेशन 1 में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमन और एक कंसल्टेंट है जिनसे वो कंसल्टेंसी लेने के लिए आया है, कुछ गाइडेंस लेने के लिए आया है और उनका नाम है अंजलि। तो उनके बीच में बात हो रही है। अमन आता है, अमन कहता है हेलो मैम। ठीक है, यही बात वो कहेगा। अच्छा, यहां पर जब इंग्लिश में बोलने की बात आई तो वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी तो कह सकता है टाइम के हिसाब से। ठीक है, और जो कंसल्टेंट है वो भी रिप्लाई में हेलो कह सकती हैं या फिर हेलो की जगह पे अगर उसने गुड मॉर्निंग कहा तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग। ठीक हो गया। उसके बाद अमन क्या कहता है, हाय मैं अमन। इस बात को कैसे कह सकता है, हाय दिस इज अमन। एक तरीका हो सकता है हाय दिस इज अमन, या फिर दिस की जगह इट का यूज कर सकता है, हाय इट इज अमन। और इट इज जनरली ऐसा कहने से अच्छा है इट्स, हाय इट्स अमन। और या फिर वो ऐसे भी कह सकता है माई नेम इज अमन या आई एम अमन। तो यहां पर मैंने बेस्ट विकल्प को लिख दिया है, हाय दिस इज अमन। उसके बाद देखिए कंसल्टेंट क्या कहती हैं, हाय स्पोकन इंग्लिश गुरु में आपका स्वागत है, मैं अंजलि, बताइए आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। हाय स्पोकन इंग्लिश गुरु में आपका स्वागत है, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश गुरु। मैं अंजलि, आई एम अंजलि, दिस इज अंजलि, इट्स अंजलि बोल सकती है, दिस इज अंजलि या आई एम अंजलि, बताइए टेल मी आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू या फिर हाउ कुड आई हेल्प यू। यहां पर फिलहाल मैंने लिख दिया हाउ मे आई हेल्प यू। आप यहाँ पर हाउ कुड आई हेल्प यू बिल्कुल कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो कुड का यूज करना यहाँ पर पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अमन क्या कहता है, मैम मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे अपने आगे के भविष्य से संबंधित जानकारी के लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि आगे क्या करूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। मैम मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड या फिर आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, दोनों तरीके सही है। बेहतर तरीका है सिंपल वाला, मैम आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, बोलते वक्त भी आसानी होती है। मुझे अपने आगे के भविष्य से संबंधित जानकारी के लिए आपकी सहायता चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प विद व्हाट, किस चीज से संबंधित, इंफॉर्मेशन, किस चीज के रिगार्डिंग माई फ्यूचर। यहां पर अमन जो है वो फ्यूचर की जगह पे करियर भी कह सकता है, करियर। ठीक है, आई नीड योर हेल्प विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई करियर, या फिर आई नीड योर हेल्प, सीधा इतना ही कह दे रिगार्डिंग माई करियर, इतना भी क्लियर है। या फिर रिगार्डिंग की जगह अबाउट भी कह सकता है, आई नीड हेल्प अबाउट माई करियर। मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि आगे क्या करूं, मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। जब आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में मॉडल वर्ब्स में आपने किस मॉडल वर्ब का यूज पढ़ा है, एबल टू। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। अब यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए, उन्होंने कहा की के लिए हम दैट कह दें, आगे क्या करूं, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। क्या इस तरह से कहना ठीक है? ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ऐसा ही बुक में लिखा है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि दैट का यूज बुक में क्यों नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपको ये बात बताई जा चुकी है कि जब भी कभी आप दैट के बाद का क्लॉज कोई भी WH फैमिली मेंबर से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, तो कभी भी दैट का यूज नहीं किया जाता। इसी तरह से इंग्लिश बोली जाती है और जैसी बोली जाती है उसी तरह से आपको भी बोलने की कोशिश करनी है। और तरीका क्या होता है, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। बोलने का भी एक मॉड्यूलेशन, एक तरीका, अप डाउन वॉइस को वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, इसको ऐसे किया जाता है। और यहां तक कि जब आप थोड़ा सोच के बोलते ना, जैसे उन्होंने कहा आपसे कि मैं किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ, आपने कहा वेल मैम, वेल, ये जो वेल है बुक में भी ये वेल लिखा है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर ये वेल क्यों लिखा है। वेल का कोई मीनिंग नहीं है, पर ये एज अ फिलर है। बोलते वक्त वेल, ये सब चीजें फिलर्स होते हैं, थोड़ा सोचने के लिए आपको टाइम मिल जाता है ताकि आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सके। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि व्हाट डू आई डू नेक्स्ट की जगह पे व्हाट टू डू नेक्स्ट कह दें, क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, बहुत बेहतरीन बनेगा। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दैट?
बहुत ही सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हाउ मे आई हेल्प यू की जगह पे हाउ कुड आई हेल्प यू कह सकते हैं। 100% बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर कुड की जगह पे भी, यहां पर भी हम कुड की जगह मे का यूज कर सकते हैं। मे यू प्लीज हेल्प मी इन दैट। लेकिन कभी आपने इस तरह से सुना है? नहीं सुना है। जब आपने सुना नहीं है तो आपको बोलना भी नहीं है। सिंपल बात रूल की नहीं होती है। ये रूल बनाए किसने? ये रूल इंग्लिश लैंग्वेज वालों ने हमारे लिए नहीं बनाए कि हम लोग उससे हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बोलें। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं। हमने कहा कि जब हम किसी से परमिशन मांगे तो हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आप मे का यूज कर पाएं या फिर हर सेंटेंस में कुड का यूज कर ही पाएं, क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश नेटिव बोलेंगे हमें बस उसी तरह से बोलने की प्रैक्टिस करनी है और उसी को सच मान करके उसी के साथ आगे बढ़ना है। उसमें हमें तर्क नहीं ढूंढने हैं कि वहां ऐसा क्यों और यहां ऐसा क्यों। इस कंफ्यूजन में हमें बिल्कुल भी नहीं रहना है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। बिल्कुल मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। बिल्कुल श्योर, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। आई हेल्प यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ताकि सो दैट आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकें। यू कैन टेक राइट डिसीजन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। उसके बाद अमन क्या कहता है? अमन कहता है यही मैं चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स व्हाट आई वांट, थैंक यू सो मच। अब देखिए यहां पर जो मैंने कहा ना दैट्स व्हाट आई वांट, तो दैट्स व्हाट यही मैं चाहता हूं, यही या वही, इस चीज के लिए आप दैट्स व्हाट का यूज करते हैं कंजंक्शंस में, आपने पढ़ा है। तो जिन्होंने इस 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ढंग से नहीं किया है उनको तो ये कंफ्यूजन आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि दैट्स व्हाट का यूज किस सेंस में हो रहा है। तो जब आपने कंजंक्शंस पढ़ा ही नहीं तो फिर आपको कैसे पता लगेगा? तो इसीलिए आपको फोकस करना होगा। कंसल्टेंट क्या कहती है इसके बाद? वैसे आप किस स्ट्रीम से हैं? स्ट्रीम मतलब जैसे साइंस से, कॉमर्स से। बाय द वे, वैसे को क्या कहते हैं? बाय द वे विच स्ट्रीम आर यू फ्रॉम? उसके बाद अमन कहता है मैम मैं कॉमर्स से हूं, आई एम फ्रॉम कॉमर्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंसल्टेंट कहती है कॉमर्स लेने के पीछे कोई खास वजह? एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड टेकिंग कॉमर्स? अच्छा, यहां पर आप स्पेसिफिक की जगह पे स्पेशल भी कह सकते हैं, हालांकि स्पेसिफिक भी बहुत अच्छा वर्ड है। एनी स्पेशल रीजन बिहाइंड टेकिंग कॉमर्स, और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अमन कहता है मैम मैं एक व्यापारी परिवार से हूं, आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। मेरे पिताजी का चावल का प्लांट है। माई फादर हैज अ राइस प्लांट। उनका निर्यात का भी व्यापार है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। तो उन्होंने मुझे कॉमर्स लेने की सलाह दी ताकि मैं हिसाब किताब बेहतर समझ पाऊं। क्या कह रहा है अमन, देख लेते हैं। मैम आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। माई फादर हैज अ राइस प्लांट. He also has an export business, so he advised me to take commerce so that I can understand accounting better. यही तो कह रहे हो। यहां पर I am from a business family की जगह पे I belong to a business family भी कह सकते हैं। My father has a rice plant की जगह पे My father is having a rice plant बिल्कुल कह सकते हैं। Having का यूज has की जगह पे हो सकता है, is having। बोलते वक्त तो खासकर हो जाता है। He also has an export business. He is also having an export business. बिल्कुल बोल सकते हैं। या फिर he is having an export business too. To का भी यूज कर सकते हैं also की जगह पे, है ना। तो तरीके कई सारे होते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है so he advised me to take commerce so as to, आपने कंजंक्शंस में so as to का यूज करा है, so as to make me able to understand. एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सेंस निकल के आएगा वही वाला, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड अकाउंटिंग बेटर की जगह पे सो ही एडवाइज मी टू टेक कॉमर्स सो एज टू मेक मी एबल टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग बेटर। इस तरह से आप बोल सकते हैं। यानी कॉमर्स लेना आपकी पहली पसंद नहीं था। दैट मीन्स टेकिंग कॉमर्स वाजंट योर फर्स्ट चॉइस। अब देखिए बुक में यहां पर लिखा है राइट और फिर क्वेश्चन पूछा गया है। जब कंसल्टेंट अमन से पूछ रही हैं यानी कॉमर्स लेना आपकी पहली पसंद नहीं था, तो क्वेश्चन ही तो है नहीं, तो क्वेश्चन है और तब
कंसल्टेंट क्या सोच रही हैं कि वो क्या बोले, हाँ यस या नो। तो ऐसे में वो राइट, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है। दैट मीन्स टेकिंग कॉमर्स वॉजंट योर फर्स्ट चॉइस, राइट। इसी तरह से तो इंग्लिश बोली जाती है। तो राइट का यूज जिन्होंने पूछा है कि सही है कि गलत, बिल्कुल सही है। आप ये कह सकती हैं, लेकिन अब मुझे ये ठीक लगता है, बल्कि अब तो मुझे बहुत पसंद है। आप ये कह सकती हैं, यू कैन से सो, यू कैन से सो। लेकिन बट अब मुझे ये ठीक लगता है, बट आई थिंक आई एम फाइन विद इट नाउ। बल्कि अब तो मुझे बहुत पसंद है। रादर, बल्कि के लिए रादर का यूज आपने पढ़ा हुआ है। रादर आई लव इट नाउ, ठीक है। बहुत खूब, ग्रेट, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत खूब, दैट्स ग्रेट या ग्रेट। तो अब आप आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं? सो नाउ विच फील्ड डू यू वांट टू परस्यू? जब भी आप किसी फील्ड को चुनते हैं तो आप उसको परस्यू करते हैं ना। आप ऐसा नहीं है परस्यू का यूज करना जरूरी है, आप कह सकते हैं सो नाउ विच फील्ड डू यू वांट टू चूज, या फिर डू यू वांट टू गो टू, राइट। परस्यू वर्ड लेकिन ज्यादा बेहतर है। उसके बाद देखिए अमन क्या कहता है, सच कहूं तो मुझे तो बस कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी अच्छी कमाई हो सके और समाज में अच्छा रुतबा बन सके, यानी अच्छा स्टेटस गेन कर पाऊं मैं। मेरे परिवार के कुछ सदस्य मुझे सीए करने के लिए कह रहे हैं, कुछ बीकॉम करने के लिए कह रहे हैं, कुछ एमकॉम। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं कि क्या करूं। सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, यहां से शुरू करते हैं। सच कहूं तो मुझे तो बस कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी अच्छी कमाई हो सके और समाज में अच्छा रुतबा बन सके। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अच्छा विद यू भी कह सकते हैं, देखिए बोलते हुए विद यू निकल आया। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग दैट कुड अर्न मी गुड मनी एंड गुड स्टेटस इन सोसाइटी। मेरे परिवार के कुछ सदस्य मुझे सीए करने के लिए कह रहे हैं। सम मेंबर्स ऑफ माई फैमिली are suggesting me to go for CA, some for BCom and some for MCom। some की जगह पे few भी कह सकता हूँ, जो काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं उन फैमिली मेंबर्स को, तो उनके लिए आप few भी कह सकते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड what do I do या what to do। ये देखिए बन गया। टू बी ऑनेस्ट विद यू कह देते हैं, कोई बात नहीं, कहें ना कहें कोई इशू नहीं, लेकिन जैसा कह दिया मैंने उस तरह से लिख दिया है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग दैट कुड अर्न मी गुड मनी एंड गुड स्टेटस इन सोसाइटी। सम मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर सजेस्टिंग मी टू गो फॉर सीए। सम मेंबर्स ऑफ माई फैमिली भी कह सकते हैं आप। सम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर सजेस्टिंग मी टू गो फॉर सीए। सम फॉर एमकॉम एंड सम फॉर बीकॉम। यहाँ पर सम की जगह अ फ्यू फॉर बीकॉम एंड अ फ्यू फॉर एमकॉम, इस तरह से भी कह सकते हैं। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। आई एम सो कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू, या फिर आई एम सो कंफ्यूज्ड एज इन व्हाट टू डू, इस तरह से भी आप कहते हैं, ठीक है। एज इन का यूज आपने करना सीखा हुआ है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब कंसल्टेंट क्या कहती हैं। कंसल्टेंट, आप कमाल की दुविधा में पड़ गए हो, बहुत बड़े डिलेमा में फंस गए आप, इसलिए क्योंकि आप सबकी बात सुन रहे हो, सबकी सुन रहे हो। यू आर लिसनिंग टू एवरीवन। यू आर इन एन इंटरेस्टिंग डिलेमा, इसलिए क्योंकि इट्स बिकॉज यू आर लिसनिंग टू, आप सबकी बात सुनिए, यू आर लिसनिंग टू ऑल, यू आर लिसनिंग टू एवरीवन। ये देखिए बन गया पूरा सेंटेंस। यू आर इन एन इंटरेस्टिंग डिलेमा। यू आर, या यू हैव गॉट एन इंटरेस्टिंग डिलेमा जस्ट बिकॉज यू आर लिसनिंग टू एवरीवन। इसलिए इस तरह से भी बोला जा सकता है, जस्ट बिकॉज यू आर लिसनिंग टू एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू ऑल, बोल सकते हैं, ठीक है। शायद आप सही हैं, आई गेस यू आर राइट, या आई थिंक यू आर राइट। यहां पर गेस की जगह पे थिंक भी कह सकते हैं। आई थिंक यू आर राइट, या फिर परहैप्स यू आर राइट, परहैप्स शायद, या फिर मे बी यू आर राइट, बोल सकते हैं ना, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद कंसल्टेंट क्या कहती है। मैं आपको सीए करने की सलाह दूंगी, इससे आपको फाइनेंस की पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि करियर शुरू करते समय आपका अपना व्यवसाय पहले से ही होगा, इसलिए ये आपको फाइनेंस से संबंधित निर्णय लेने में और सक्षम बनाएगा। आप भी कोशिश करिए कि इस सेंटेंस को खुद बना पाए, ठीक है। मैं आपको सीए करने की सलाह दूंगी, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर सीए या टू डू सीए। इससे आपको फाइनेंस की पूरी जानकारी मिलेगी। इट विल गिव यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ फाइनेंस। इट विल गिव यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ फाइनेंस। चूंकि करियर शुरू करते समय आपका अपना व्यवसाय पहले से ही होगा, चूंकि सिंस you'll already have your own business when you start your career। अच्छा, यहां पर जो when वाला क्लॉज है, यहां पर हमने will नहीं कहा, when you will start your career। जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं, करियर जब शुरू होगा, आगे की बात हो रही है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपने देखा था कि आप इफ का भी जब यूज करते हैं तो एक ऑप्शन में व्हेन का भी यूज आप करते हैं, वहां पर भी आपको व्हेन के क्लॉज में फ्यूचर की बात, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो आपका मेन क्लॉज है उसमें ही आप फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। ये बात आपने कंडीशनल सेंटेंसेस में अच्छे से सीखी है। जरा भी कंफ्यूजन हो, कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर को आप देखिए। सिंस यू ऑलरेडी हैव योर ओन बिजनेस, या फिर सिंस यू ऑलरेडी हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन व्हेन यू स्टार्ट योर करियर। फिर आगे क्या कहा, पहले से होगा, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट योर करियर। इसलिए यह आपको फाइनेंस से संबंधित निर्णय लेने में और सक्षम बनाएगा। इट विल मेक यू मोर कॉम्पिटेंट while taking financial decisions। सिंपल, it will make you more competent। ये आपको और कॉम्पिटेंट बनाएगा। it will make you more competent। ये causative verb का फॉर्मेशन है ना, ये देखिए बन गया। I would suggest you to go for CA, या फिर I would suggest you to do CA। It will give you complete knowledge of finance। Since you'll already have your own business, या फिर since you'll already have a business of your own when you start your career, it will make you more competent while taking financial decisions। ठीक है, नेक्स्ट, शायद आप सही कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है। फिर शायद के लिए फिर वही, मे बी यू आर राइट, या फिर आई थिंक यू आर राइट, या फिर आई गेस यू आर राइट। मे बी यू आर राइट, मुझे भी यही लगता है, इवन आई थिंक सो। ठीक है, इवन आई फील सो, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इसके लिए तैयारी करिए और दूसरों की सुन के भटकिए मत। इसके लिए तैयारी करिए, डू प्रिपेयर फॉर दिस, या फिर डू प्लान फॉर इट। और एंड दूसरों के सुन के भटकिए मत। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय लिसनिंग टू अदर्स। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए तैयारी करिए, डू प्रिपेयर फॉर दिस एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय लिसनिंग टू अदर्स। जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उसमें एक फ्लो होता है, और वो फ्लो एक दो दिन में नहीं आता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज को पाने के लिए जैसे तपस्या करनी पड़ती है, और कई महीनों की। जब कोई मेरा 90 डेज का कोर्स लेता है और कई बार क्वेरी आती है कि सर बुक्स ले ली हैं, पढ़ रहे हैं, और कितना समय लग जाएगा, तो मैं कहता हूं कि आप कम से कम 6-7 महीने 8 महीने तो बिल्कुल उम्मीद मत करो, टाइम लगेगा आपको। और अगर आप पहले ही ये सोच लोगे कि मुझे 1-2 महीने के अंदर करना है ना, लगभग नामुमकिन है, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान जब तक ये रियलिस्टिक, आप हमेशा अपना जो अप्रोच है, अपना टारगेट भी है, उसे रियलिस्टिकली देखें। ये नहीं कि कुछ भी कि 1 महीने में हो जाएगा, 10 दिन में, कितनी भी देर कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, 1-2 महीने में, 1-2 दिन में नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करनी है, और वो भी रेगुलर करनी है, बहुत ज्यादा करनी है, तपना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। अमन क्या कहता है, देखिए, बिल्कुल, क्या मुझे अंग्रेजी में भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है? श्योर। डू आई नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश टू? इस तरह से कह सकता है, ठीक है। श्योर। डू आई नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश टू? यहां पर श्योर। ऐसे भी कह सकता है अमन, शुड आई नीड टू हैव, तो भी कोई बात नहीं, शुड आई, लेकिन तब नीड की जरूरत नहीं।
शुड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश टू, इस तरह से कह सकता है, पूछ सकता है। तब वो कहती हैं, कंसल्टेंट कहती हैं, जी बिल्कुल, यस डेफिनेटली, मैं ये सुझाव देने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट यू दिस। ठीक है, अब उसके बाद अमन क्या कहता है, तो क्या मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लेना चाहिए? सो या फिर देन भी कह सकते, सो शुड आई ज्वाइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह से। अच्छा, बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे याद आता है, बुक में कुछ इस तरह से ही लिखा हुआ था, सो शुड आई ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और समथिंग। और कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर क्या इस तरह से बोल सकते हैं? 90 डेज के कोर्स में मैंने आपको स्पेशल केसेस फॉर्मेशन में भी इस बात को बताया था कि और समथिंग बिल्कुल बोलते हैं आप याद करिए, जैसे मुझे आपसे कहना है कि मैं आपको कुछ पेन वगैरह दे दूं, डू आई गिव यू सम पेन और समथिंग, या फिर डू आई गिव यू पेन और समथिंग, इस तरह से बोला जाता है। तो देखिए कितने कैजुअल वे में कहा जा रहा है, सो शुड आई ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट समथिंग, बोला जाएगा इस तरह से। ठीक है, निश्चिंत रहिए, इस तरह से इंग्लिश बोली जाती है। तभी तो जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अब देखिए कंसल्टेंट ने क्या कहा, हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्पोकन इंग्लिश गुरु के नाम से, आपको इसके ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लेसन्स को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लोगों के साथ बात करने का मौका मिले। पर हाँ, आपको मेहनत करनी होगी और महीनों तक धैर्य रखना होगा, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वी हैव ए यूट्यूब चैनल, किस नाम से? स्पोकन इंग्लिश गुरु के नाम से, बाय द नेम ऑफ स्पोकन इंग्लिश गुरु। आपको इसके ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लेसन्स को फॉलो करना चाहिए, यू शुड फॉलो इस ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। ठीक है, साथ ही साथ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लोगों के साथ बात करने का मौका मिले। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट सो दैट, ताकि आपको मौका मिले, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्स विद पीपल। किसमें कन्वर्स करने का मौका मिले? इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, पर हाँ बट यस, आपको मेहनत करनी होगी, यू हैव टू वर्क हार्ड, और महीनों तक धैर्य रखना होगा, एंड हैव पेशेंस फॉर मंथ्स। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इट्स नॉट अ डेज प्ले। ये देखिए पूरा का पूरा बना। We have a YouTube channel by the name of Spoken English Guru. You should follow his grammar and spoken English lessons. You can also join a coaching institute so that you get an opportunity to converse with people in English. But yes, you'll have to work hard and have patience for months. It's not a day's play. अमन क्या कहता है? धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। I can take a sigh of relief now. मैंने अब सोच लिया, I've decided now कि आगे क्या करना है। मैंने सोच लिया, I've decided now what to do next. ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी मदद करके खुशी हुई अमन, हैप्पी टू हेल्प यू अमन। यदि आपको ये करियर परामर्श फायदेमंद लगा हो, इफ यू हैव फाउंड दिस करियर कंसल्टेंसी यूजफुल या बेनिफिशियल, तो आप अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, यानी कि आप रिव्यू दे सकते हैं। यू कैन गिव अ रिव्यू या यू कैन पोस्ट अ रिव्यू ऑन आवर वेबसाइट www.spokenenglish.guru। उसके बाद अमन क्या कहता है, जरूर, मुझे खुशी होगी, श्योर, इट विल बी माई प्लेजर। या फिर वो कह सकता है, आई विल बी हैप्पी टू डू सो, आई विल बी हैप्पी टू डू सो, मुझे खुशी होगी ऐसा करने में, आपसे बात करके अच्छा लगा मैम, प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम। और इस तरह से ये कॉन्वर्सेशन हो जाती है फिनिश। बोलने में तो प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम की जगह नाइस टू टॉक टू यू मैम बोल सकते हैं, नाइस मीटिंग यू बोल सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पूरी कॉन्वर्सेशन आपने देखी, किस तरह से बोलना है। मैंने जैसा आपको बताया कि पहले तो ये पता हो कि बोलना कैसे है, और फिर बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए, वही तो इंपॉर्टेंट है। जब कोई इंग्लिश बोलता है तो उसकी इंग्लिश अच्छी भी तो लगनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस कॉन्वर्सेशन को हमने समझा। मुझे उम्मीद है आपको इस कॉन्वर्सेशन से कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला है, और फिलहाल जो भी मिला है नोट करिए, आगे ध्यान रखिए, आगे आपको कॉन्वर्सेशंस में उसका यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।